कनेक्टिंग रॉड के डिजाइन में थर्ड डिजाइन है डिजाइन ऑफ बोल्ट, यानी कि बिग एंड कैप को असेंबल करने के लिए जो बोल्ट यूज किए गए हैं इसकी डिजाइन, इसका डायमेंशन। देखिए, हम सबको पता है कि कनेक्टिंग रॉड पे दो टाइप के लोड लगते हैं, कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड। तो जब भी कनेक्टिंग रॉड के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगेगा तो कुछ इस ढंग से लगेगा। ये क्रैंक पिन कनेक्टिंग रॉड को इधर पुश करेगा और पिस्टन पिन इधर पुश करेगा, यानी कि ये एरिया कंप्रेस होगा उस समय, और उसकी वजह से बोल्ट पे कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन जब कनेक्टिंग रॉड के ऊपर टेंसाइल लोड लगेगा तो उस समय ये क्रैंक पिन कनेक्टिंग रॉड को इस तरह से पुश करेगी और पिस्टन पिन इस तरह से पुश करेगी। तो उस समय ये पार्ट असेंबली का इस पार्ट से अलग होना चाहेगा ड्यू टू टेंसाइल लोड। उस समय ये बोल्ट है जो इन दोनों को असेंबल रखता है या प्रोटेक्ट करता है सेपरेट होने से। इसीलिए जब भी हम बोल्ट डिजाइन करते हैं तो टेंसाइल लोड के लिए डिजाइन करते हैं। इसका बोल्ट का रोल तभी आता है जब टेंसाइल लोड जनरेट होता है, और बोल्ट ही है जो टेंसाइल लोड पड़ने पर भी इन दोनों पार्ट्स को आपस में असेंबल करके रखते हैं। अब हमको मालूम है कि जो कनेक्टिंग रॉड पे टेंसाइल लोड जनरेट हो रहा है वो इनर्शिया फोर्स की वजह से है, जिसका फार्मूला ये है, हम सबको मालूम है। और ये इनर्शिया फोर्स मैक्सिमम कहाँ है? ऑन द एग्जॉस्ट स्ट्रोक एट द टीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर पे जिस समय पिस्टन पहुंच जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, उस समय उसके बाद फिर पिस्टन को सक करना होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को। तो उस समय मैक्सिमम वैक्यूम जनरेट होता है सिलेंडर के अंदर। वो वैक्यूम पिस्टन को अपवर्ड खींचता है, लेकिन क्रैंक पिन डाउनवर्ड खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक हाई टेंसाइल लोड जनरेट होता है कनेक्टिंग रॉड के ऊपर। तो इनर्शिया फोर्स में टॉप डेड सेंटर पे अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू होती है 0। इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू 0 पुट करिए तो एक रिलेशन मिलेगा इनर्शिया फोर्स का। इस फार्मूले में ध्यान ये देना है, यूनिट आर रेडियस ऑफ क्रैंक एंड लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड दोनों मीटर में रखना है। फिर फोर्स ऑन बोल्ट्स, अगर हम डीसीबी लेते हैं, कोर डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो फोर्स ऑन बोल्ट कितना होगा? एरिया इंटू स्ट्रेस, π/4 TCB स्क्वायर इंटू स्ट्रेस इंटू नंबर ऑफ बोल्ट। तो जनरली 2 बोल्ट यूज किए जाते हैं, तो हो जाएगा टोटल लोड ऑन द बोल्ट्स। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से अगर हम इक्वेट करें तो हमको इनर्शिया फोर्स का एक रिलेशन मिलेगा। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। कोर डायमीटर कैलकुलेट करने के बाद नॉमिनल डायमीटर और मेजर डायमीटर ऑफ बोल्ट, इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।